फ्रेंड्स, आपका अपने एजुकेशनल चैनल लेट्स स्मार्ट स्टडी में वेलकम है। आई होप आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तैयारी बिल्कुल जारी रखिए, क्योंकि टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम्स कभी भी हो सकते हैं और किसी भी टाइम हो सकते हैं। तो हमें अपनी तैयारी पे फोकस रहना है, ना कि हमें एग्ज़ाम की डेट पे फोकस रहना है। क्योंकि तैयारी अगर हमारी रहेगी तो एग्ज़ाम कभी भी हो तो हम अपना उसमें बेस्ट ही देंगे। तो कंटिन्यू स्टडी करना बेहद ज़रूरी है किसी भी एग्ज़ाम को कंप्लीट करने के लिए, बीट करने के लिए। तो चलिए, आज इसी क्रम में मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू, जो अभी 4 दिसंबर को जो पेपर हुआ है एचटेट का, उसमें ये क्वेश्चंस आए हुए थे। तो मैं उन सारे क्वेश्चंस को लेके आई हूँ। सारे तो नहीं लाई हूँ, उसमें से 20 क्वेश्चंस ही सिर्फ यहाँ मैं लेके आई हूँ। आगे और सारे क्वेश्चंस लेके आऊँगी आगामी वीडियो में। तो चैनल पे बने रहिए, और चैनल को जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आने वाले वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। और लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइम को वेस्ट ना करते हुए। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस प्रकार के परिवार में पति पत्नी और बच्चे पत्नी के घर में रहते हैं? यहाँ पे क्या बात हो रही है? पत्नी के घर में, ना कि पति के घर में। तो ऑप्शन ए है पितृवंशी परिवार, ऑप्शन बी है एकल परिवार, ऑप्शन सी है मातृवंशी परिवार, ऑप्शन डी है संयुक्त परिवार। तो देखिए, जो पितृवंशी परिवार होता है वहाँ पे पति का परिवार होता है, ना कि पत्नी का परिवार होता है। वहाँ पे पितृसत्तात्मक परिवार होता है। एकल परिवार मतलब न्यूक्लियर फैमिली, इसका मतलब तो आप सभी जानते ही होंगे कि पति पत्नी और बच्चे। मातृवंशी परिवार जो है, इसका राइट आंसर है बिकॉज, क्योंकि वहाँ पे पत्नी के घर में रहते हैं। मतलब जहाँ से उनकी पत्नी आई है उस परिवार में वो लोग जाके रहते हैं। संयुक्त परिवार का मतलब आपको पता ही है, जहाँ पे पूरी जॉइंट फैमिली रहती है, दादा दादी और चाचा चाची सब लोग वहाँ पे रहते हैं, सारे इकट्ठे मिलके रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं हम। ऐसी समयावधि है जिसमें भोजन मनुष्य सेवन के लिए उपयुक्त होता है। मतलब उस टाइम पीरियड की बात कर रहा है जिसमें जो हमारा फूड होता है वो मतलब ह्यूमन के कंज्यूम करने के लिए मतलब बिल्कुल परफेक्ट होता है। ऑप्शन ए है अचल जीवन, ठीक है। ऑप्शन बी है जीवन काल, ऑप्शन सी है जीवन बचाएं, ऑप्शन डी है संरक्षण। तो संरक्षण प्रिजर्वेशन की तो कोई बात नहीं कर रहा है, वो एक टाइम पीरियड की बात कर रहा है। जीवन बचाएं मतलब ऐसा, ये भी ऑप्शन सही नहीं है। जीवन काल मतलब लाइफ टाइम के लिए तो कोई भी फूड जो है वो कंज्यूम करने के लिए परफेक्ट नहीं होता है। अचल जीवन वो एक लिमिट टाइम के लिए ही रहता है। तो आई होप कि यही आंसर होना चाहिए, बाकी जब आंसर की आएगी तो पता चलेगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे हम आ जाते हैं। विटामिन B3 को कहा जाता है। ऑप्शन ए है बायोटिन, ऑप्शन बी है फोलिक एसिड, ऑप्शन सी है नियासिन, ऑप्शन डी है थायमिन। क्या है? थायमिन। तो विटामिन B3 को क्या कहा जाता है? विटामिन B3 को नियासिन कहा जाता है। विटामिन B3 को नियासिन कहा जाता है। नियासिन की कमी से कौन सा रोग होता है? पेलाग्रा नामक रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है गत्यात्मक गतिविधियां हैं। ऑप्शन ए है उछलना, ऑप्शन बी है भागना, ऑप्शन सी है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, ऑप्शन डी है सभी विकल्प सही है। तो आप देख सकते हैं कि गत्यात्मक यानी मोटर जो एक्टिविटी की बात कर रही है यहाँ पे कर रहे हैं क्वेश्चन में, तो उसमें क्या है आपका उछलना, कूदना, भागना, लिखना, ये सारी चीज़ें जो है, जो भी हम अपने हाथों पैरों के द्वारा जो क्रियाएं करते हैं वो सारी क्या होती है? गत्यात्मक गतिविधियाँ होती हैं, ठीक है। तो ये सारे विकल्प जो है सही हो जाएंगे आपके। गत्यात्मक गतिविधि में सारा आता है, उछलना,
भागना, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना, ये सारे मोटर एक्टिविटीज़ के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, मानसिक थकान का प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन ए है ध्यान कम होना, ऑप्शन बी है प्रेरणा कम होना, ऑप्शन सी है बढ़ा हुआ मानसिक प्रदर्शन, ऑप्शन डी है विचार में कमी। तो यहाँ पे जो बात कर रहे हैं क्वेश्चन में कि मानसिक थकान का क्या प्रभाव पड़ता है। जाहिर सी बात है, अगर हम मेंटल रूप से थके होंगे तो हमारा किसी भी काम को करने में मन कम लगेगा और वहाँ पे ध्यान की कमी आ जाएगी। तो आपका पहला तो ये बिल्कुल सही है ऑप्शन। ऑप्शन बी है आपका प्रेरणा कम होना। आप अगर मेंटली फटीग से जूझ रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आपका मोटिवेशनल लेवल कम हो जाएगा। बढ़ा हुआ मानसिक प्रदर्शन, तो कहीं भी अगर हम मेंटल रूप से थके हैं तो वो बढ़ा हुआ मानसिक प्रदर्शन तो हो नहीं सकता है। डी ऑप्शन है विचार में कमी। तो मेंटल रूप से अगर थके हैं तो आप सोच ही क्या पाएंगे, वहाँ पे जाहिर सी बात है विचारों में कमी आ जाएगी। तो देख लेते हैं कहाँ पे है ये ऑप्शन। फर्स्ट में आपका ए बी और सी, तो सी तो है नहीं। सेकंड में ए बी डी, तो सेकंड ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आई होप आप लोग को ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। वैसे क्वेश्चंस काफ़ी इजी आए हैं एचटेट में। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। डैश डैश एक ऐसी सहायता है जो तत्काल किसी व्यक्ति को दी जाती है जब तक कि कोई चिकित्सक उपलब्ध होता है। मतलब जब तक कोई चिकित्सक उपलब्ध होता है तब तक हम जो तत्काल जो है व्यक्ति को सहायता देते हैं उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है बैंड एड, ऑप्शन बी है फर्स्ट एड, ऑप्शन सी है टीचिंग एड, ऑप्शन डी है टेप। तो इसमें देखिए, जो हम कहते हैं ना कि डॉक्टर के आने से पहले हमें अपने घर में फर्स्ट एड तैयार रखना चाहिए ताकि हम उसे डॉक्टर के आने से पहले जो भी प्राथमिक चिकित्सा है हम उसे दे सकें। ये चीज़ें तो हम लोग बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, तो आई होप ये क्वेश्चन किसी का भी गलत नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, आँखों के सही कार्य में सहायता करता है। आँखों के सही कार्य में सहायता करता है। ऑप्शन ए है विटामिन सी, ऑप्शन बी है विटामिन ए, ऑप्शन सी है विटामिन B2, ऑप्शन डी है विटामिन के। तो जाहिर सी बात है विटामिन सी तो आँखों के लिए होता नहीं है, सबको पता होगा, वो तो स्किन और सारी चीज़ों के लिए होता है। विटामिन के भी ये रक्त का थक्का जमाने के लिए होता है। और विटामिन B2 जो है राइबोफ्लेविन, आपको पता ही है किस चीज़ के लिए होता है। तो आँखों के सही कार्य के लिए विटामिन ए की आवश्यकता होती है। और अगर विटामिन ए की डिफिशियंसी होती है तो कौन कौन सी डिजीज़ होते हैं। देखिए, विटामिन ए की अगर डिफिशियंसी देखी जाए तो उसमें नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है, केराटोमलेशिया होता है, बाइटॉट स्पार्ट होता है, जीरोफ्लैथेमिया होता है, कंजक्टिवाइटिस होता है। ये सारे डिजीज़ जो है विटामिन ए की कमी से हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं। जिंक को ट्रेस तत्व कहा जाता है। जिंक को क्या कहते हैं हम? ट्रेस तत्व कहते हैं। ऑप्शन ए है यह बहुत ज़्यादा मात्रा में आवश्यक होते हैं, ऑप्शन बी है यह बहुत कम मात्रा में आवश्यक होते हैं, ऑप्शन सी है यह आयोडीन के साथ काम करते हैं, ऑप्शन डी है यह आवश्यक नहीं है। तो जिंक जो होता है वो ट्रेस तत्व है। आपको पता ही होगा कि ट्रेस जो दो तरीके के होते हैं, मेजर एलिमेंट होते हैं और ट्रेस एलिमेंट होते हैं। जो मेजर एलिमेंट होते हैं इनकी आवश्यकता जो है हमें ज़्यादा मात्रा में आवश्यकता होती है, और जो ट्रेस एलिमेंट होते हैं उनकी जो है हमको आवश्यकता बहुत कम मात्रा में होती है, लेकिन ये बेहद इम्पॉर्टेंट होते हैं। जो ट्रेस तत्व होते हैं वो बेहद इम्पॉर्टेंट होते हैं, उनकी थोड़ी सी मात्रा हमारी बॉडी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। तो जो देखिए मेजर जो एलिमेंट है वो कौन कौन से हैं आपके? कैल्शियम है, फास्फोरस है, पोटेशियम है, सल्फ़र है, सोडियम है, क्लोरीन है, मैग्नीशियम है। ये सारे जो है आपके मेजर एलिमेंट होते हैं। इनकी रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी में थोड़ी ज़्यादा होती है कंपैरिजन टू ट्रेस एलिमेंट। और जो ट्रेस एलिमेंट होते हैं
वो कौन कौन से हैं? आपका आयरन है, मैग्नीज है, कॉपर है और आयोडीन है। ठीक है। और जिंक की डिफिशियंसी भी आप देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन अक्सर जो है एग्ज़ाम्स में आ रहे हैं, चाहे नेट का हो चाहे टीजीटी पीजीटी का। तो क्या हाइपोगूसिया और इस टाइप की जो डिजीज़ होती हैं वो जिंक की कमी से होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 जो है आपका, किसी भी रंग में सफ़ेद रंग मिलाने पर जो बनता है कहलाता है। ऑप्शन ए है सेड, ऑप्शन बी है ह्यू, ऑप्शन सी है टिंट, ऑप्शन डी है इंटेंसिटी। तो किसी भी रंग में अगर हम सफ़ेद रंग मिलाते हैं तो क्या बनता है? किसी भी रंग में सफ़ेद रंग मिलाने पे जो है वो उसको क्या बोलते हैं? टिंट बोलते हैं। और किसी भी रंग में काला रंग मिलाने पर उसको हम क्या बोलते हैं? यू जो है, नहीं यू नहीं, उसको सेड बोलते हैं, सॉरी, उसको सेड बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 जो है, आईसीडीएस परियोजना किस वर्ष में प्रारंभ की गई थी? तो जो आपकी आईसीडीएस परियोजना थी वो जो है प्रारंभ की गई थी 1975 में। कब प्रारंभ की गई? 1975 में जो है आईसीडीएस जो है प्रारंभ की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाते हैं। आईसीएमआर द्वारा एक 15 वर्षीय लड़की के लिए लौह तत्व की प्रस्तावित पौष्टिक आवश्यकता है कितनी है? ऑप्शन ए है 30 मिलीग्राम प्रतिदिन, ऑप्शन बी है 27 मिलीग्राम प्रतिदिन, ऑप्शन सी है 35 मिलीग्राम प्रतिदिन, ऑप्शन डी है 28 मिलीग्राम प्रतिदिन। तो 15 वर्षीय लड़की के लिए कितना है आयरन की मात्रा? 30 मिलीग्राम प्रतिदिन। कितना है? 30 मिलीग्राम प्रतिदिन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। क्वाशियोरकोर की समस्या किसकी कमी से होता है? ऑप्शन ए है कैल्शियम, ऑप्शन बी है लौह तत्व, ऑप्शन सी है प्रोटीन, ऑप्शन डी है आयोडीन। तो क्वाशियोरकोर की समस्या जो है आपकी प्रोटीन की कमी से होता है। और वहीं जो है मरासमस जो है आपका प्रोटीन और ऊर्जा दोनों की डिफिशियंसी से होता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, बेहद इम्पॉर्टेंट है। लगभग होम साइंस के जितने भी एग्जाम्स होते हैं ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं से घुमा फिरा के पूछ ही लेता है। तो ये कंफ्यूज भी करता है बहुत लोगों को, तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। क्वाशियोरकोर में क्या होता है कि प्रोटीन की डिफिशियंसी हो जाती है, ठीक है। और मरासमस में आपको जो है सिर्फ मरासमस में प्रोटीन और ऊर्जा दोनों की डिफिशियंसी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, आईसीएमआर खाद्य पदार्थों को कितने भागों में विभाजित किया है? आईसीएमआर ने खाद्य पदार्थों को कितने भागों में विभाजित किया है? तो आईसीएमआर ने खाद्य पदार्थों को जो है आईसीएमआर ने जो है इसे 5 भागों में विभाजित किया है। कितने? 5 भागों में विभाजित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, पूर्व में अधिक मात्रा में किए गए कार्य के कारण उत्पन्न अक्षमता कहलाती है। ऑप्शन ए है मानसिक थकान, ऑप्शन बी है शारीरिक थकान, ऑप्शन सी है तनाव, ऑप्शन डी है अनुचित शारीरिक मुद्रा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब कंफ्यूजिंग है। जो है पूर्व में अधिक मात्रा में अगर हम बहुत ज़्यादा कार्य कर लेते हैं तो उसके कारण जो हमें अक्षमता होगी तो जाहिर सी बात है वो थकान के कारण ही होगी। अब वो किस तरीके की थकान है, शारीरिक थकान है या मानसिक थकान है? अनुचित शारीरिक मुद्रा तो नहीं होना चाहिए, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग तो शारीरिक थकान ही होगा। लेकिन अब इसका जब आंसर की जारी होगा तो पता चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। द्विभाषित है
द्विभाषित है। ऑप्शन ए है दो भाषाओं का उपयोग करने की योग्यता। ऑप्शन बी है जल्दी व अस्पष्ट हुई वाणी। ऑप्शन सी है पुनरावृत्तीय वाणी। ऑप्शन डी है एक भाषा का उपयोग करने की योग्यता। तो द्विभाषी बात कर रहा है, तो जाहिर सी बात है, ये तो क्वेश्चन से ही पता चल रहा है कि द्विभाषी मतलब दो भाषाओं का उपयोग करने की योग्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। 7-डीहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल पूर्वगामी है। ऑप्शन ए है विटामिन ई। ऑप्शन सी बी है विटामिन सी। ऑप्शन सी है विटामिन डी। ऑप्शन डी है विटामिन ए। तो विटामिन डी के ही 7-डीहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल जो होते हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 है शिशु गृह, नर्सरी, विद्यालय, आंगनवाड़ी होते हैं। शिशु गृह, नर्सरी और आंगनवाड़ी ये किसके लिए होते हैं? ऑप्शन ए है युवाओं के लिए संस्था। ऑप्शन बी है बुजुर्गों के लिए संस्था। ऑप्शन सी है बालकों का ध्यान रखने का संस्था। ऑप्शन डी है नौकरों के लिए संस्था। तो क्वेश्चन से तो सीधे पता चल रहा है कि शिशु और नर्सरी आंगनवाड़ी किसके लिए होता है? युवाओं के लिए तो नहीं होता है, बुजुर्गों के लिए भी नहीं होता है, ना ही नौकरों के लिए होता है। ये बालकों का ध्यान रखने वाली संस्था होती है। क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाते हैं हम। एनोरेक्सिया नर्वोसा है क्या है? ऑप्शन ए है ऑस्टियोमलेशिया। ये टाइपिंग मिस्टेक डिफरेंस हो गया है, लेकिन ये एक में ही है, ऑस्टियोमलेशिया। ऑप्शन बी है स्नायु संबंधी विकार। ऑप्शन सी है भोजन संबंधी विकार। ऑप्शन डी है हार्मोन संबंधी विकार। तो एनोरेक्सिया नर्वोसा क्या है आपका? ये भोजन संबंधी विकार है। क्या है? भोजन संबंधी विकार है एनोरेक्सिया नर्वोसा। इसमें क्या होता है कि व्यक्ति जो होता है वो खाना ही नहीं खाता, उसको मतलब बिल्कुल खाना ही नहीं खाता है और बिल्कुल जो है सूख जाता है, उसको खाने की इच्छा नहीं होती है। और वुलूमिया नर्वोसा इसके ठीक विपरीत है। इसमें व्यक्ति ज़्यादा खाता है, इतना खाता है कि उसे मतलब जो भी खाता है वो इतना ज़्यादा कंज्यूम कर लेता है कि वो बाहर निकल जाता है। तो ये क्या है? जो है भोजन संबंधी विकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाते हैं। द्वितीयक रंग बनाए जाते हैं एक प्राथमिक रंग को एक द्वितीयक रंग के साथ मिला के। तो द्वितीयक रंग की बात कर रही है तो ये ऑप्शन तो आपका होगा नहीं। ऑप्शन बी है एक तृतीयक रंग को एक प्राथमिक रंग के साथ मिला करके। जब द्वितीयक रंग ही नहीं बना तो तृतीयक रंग कहाँ से बन जाएगा? तो ये ऑप्शन बी आपका गलत है। दो तृतीयक रंगों को मिला के ये भी गलत है आपका, क्योंकि यहाँ पे द्वितीयक रंग की बात हो रही है। तो द्वितीयक रंग कभी भी आपके दो प्राथमिक रंगों को मिला करके जो है द्वितीयक रंग बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, लास्ट क्वेश्चन है, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको हर जो है होम साइंस के एग्जाम्स में देखे होंगे आपने। तो क्वेश्चन है प्रत्यक्ष आय को निम्न भी कहते हैं। मतलब प्रत्यक्ष आय जो है उसको हम जो डायरेक्ट इनकम है इसको निम्न भी कहते हैं। ऑप्शन ए है वास्तविक। ऑप्शन बी है मानसिक। ऑप्शन सी है पैसा धन। ऑप्शन डी है कुल। तो मानसिक इनकम तो ये है नहीं, क्योंकि वो तो मेंटल सेटिस्फैक्शन की बात होती है। जो प्रत्यक्ष आय है जो हमें डायरेक्ट मिलता है, हमारे हाथों में मिलता है, वो क्या होता है? वो पैसा और धन ही होता है। यहाँ पे रियल इनकम की बात नहीं हो रही है। ठीक है, तो ये 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ थे जो HTET में आए थे होम साइंस के क्वेश्चंस। 20 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया है, और भी सारे क्वेश्चंस मैं लेके आऊँगी और उसको हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो अगर आप लोग को सेशन पसंद आए हो तो इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लिए
और अपनी स्टडी को जारी रखिए। थैंक यू सो मच।